रांदीगरनि में ॿधी न हूंदी त रांदि खटी न सघंदा। लश्कर में इतिहाद न हूंदो तो जंग जीती न सघंदो। अगर खिलाड़ियों में इतिहाद नहीं होगा तो वो खेल नहीं जीत सकते। लश्कर में अगर इतिहाद नहीं है तो जंग जीत नहीं सकते। घर जे भातियुनि में एको न हूंदो तो उहो घर हली न सघंदो। घर के अफराद में भी अगर इतिहाद इत्तेफाक नहीं होगा तो वो घर चल नहीं सकता। इतिहाद सां पाण में मोहब्बत पैदा थिए थी। इतिहाद से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। इतिहाद सां ही हर मुश्किल कम आसान थियो पवे। इतिहाद से ही हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। ॿारो को भी मुल्क तरक्की तॾहिं ही करे सघे थो। बच्चों कोई भी मुल्क तरक्की उसी वक्त कर सकता है जॾहिं उते क़ौमी एको हूंदो, जब वहाँ पर क़ौमी इतिहाद होगा। असांखे भी पाण में इतिहाद सां रहणु घुरिजे। हमें भी आपस में इतिहाद इत्तेफाक से रहना चाहिए तो जीअं असांजो मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे सके, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सके। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल आइडिया इसका क्या था, हमने इस चैप्टर से यही सीखा है, यही पढ़ा है कि हर मुल्क की, हर कौम की, हर जंग के लिए, हर इंसान की इनफरादी ज़िंदगी के लिए, इज्तिमाई अगर हम बात करें माशरे के तौर पर, मुल्क के तौर पर, हुकूमत के तौर पर, हमारी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में मोहब्बत से, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहें, लड़ाई झगड़े से ना रहें। क्योंकि जो हम बड़े हैं हम करेंगे, हमारे बच्चे, अगर आप बच्चे हैं, आपके छोटे बहन भाई होंगे, कज़न्स होंगे, आपको वो फॉलो करेंगे। हम जो करेंगे हमें आप फॉलो करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एज अ एल्डर हम ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे आगे जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाले बच्चे हैं, उन्हें अच्छी सीख मिले, वो अच्छी चीज़ सीखें, वो लड़ाई झगड़ा ना करें, इत्तेहाद इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहें। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अपने से छोटों की गलतियों को अवॉइड करें, उन्हें नज़रअंदाज करें, लेकिन उनको समझाएं, सिखाएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनकी गलती पर उन्हें सख्ती से पेश ना आएँ, बल्कि तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की है, ताकि आइंदा वो उस चीज़ को रिपीट ना करें, दोहराएं ना। और अगर हमारे बड़े हैं तो हमें चाहिए, अगर हमने कोई गलती की है तो बड़ों से माफ़ी मांगें, उनसे ये कहें कि आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और चाहिए जो अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलें, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी रिवायत हैं, जो हमारा कल्चर है, उन्हें फॉलो करें, उनके पीछे उन पर अमल दरामद करें और अच्छे से उस चीज़ को लेकर चलें। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दीन ने, हमारे मज़हब इस्लाम ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है हम पर कि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है और हमारे दीन ने भी हमें यही सिखाया है कि हम आपस में बटें ना, फ़िरक़ों में ना बटें, टोलों में ना बटें, दूसरों को ये ना कहें कि ये फ़लाँ फ़िरके का है, ये फ़लाँ फ़िरके का है, बल्कि आपस में अच्छी चीज़ों को चाहिए, हमें पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। हमारे दीन ने जो हमें सिखाया है 5 वक्त की नमाज़, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अगर हम इरकान इस्लाम पर ही अच्छे तरीके से दिलजमी से उसको फॉलो करेंगे, हम अपने इरकान इस्लाम पर चलेंगे, तब जाकर हम एक अच्छे मुसलमान कहलाएंगे, अच्छे दीन कहलाएंगे। अगर सिर्फ़ हमें कुरान को फ़ॉलो करना चाहिए और अपने अरकान को फ़ॉलो करना चाहिए, अरकान पर अमल दरामद करना चाहिए, जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक चाहिए हम उस पर अमल कर सकें और अमल करना चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें सुन्नत नबी पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर जो हदीस हैं, तमाम अहादीस को पढ़ना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे शहरी कहलाएं।